बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। महाराज जी, जैसे सत्य सनातन धर्म को बचाने के लिए आप जैसे साधु संत सामने आ रहे हैं, तो यही कारण है कि आज सत्य सनातन धर्म की विश्व में पहचान है। तो इसे और आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, सनातन धर्म की जहाँ बात आती है, तो अगर जहाँ धर्म की बात आती है तो एकमात्र अगर धर्म कोई है तो वह है सनातन। क्योंकि सनातन धर्म का जो अर्थ है, जो सदा सर्वदा से चला आ रहा है और चलता रहेगा, न जिसका आदि का पता है न जिसका अंत का पता है, उसी को धर्म कहते हैं। और जितने भी और सब जिसको समुदाय है, पंथ हैं, लेकिन वह धर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका आदि सुनिश्चित है कि 2000 वर्ष पहले ये प्रकट हुआ, ये पंथ प्रकट हुआ, वो धर्म नहीं है। सनातन एकमात्र वही वैदिक जो धर्म है उसको सनातन धर्म ही कहते हैं। और सनातन धर्म के रक्षा के लिए जो हमारे यहाँ सर्वसे मूल जो स्तंभ है सनातन धर्म के रक्षा के लिए, उसमें है गौ माता। हमारे यहाँ महाभारत में सनातन धर्म को धारण करने वाले 7 स्तंभ हैं, जिनको नींव कही जाए, मजबूत स्तंभ हैं, वो 7 हैं। जिसमें सबसे पहला स्तंभ है गोभिः विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्ध्यैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। यही 7 स्तंभ हैं जो संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला स्तंभ है गोभिः, गाय। गाय एक ऐसा स्तंभ है जिससे यह सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए गाय की रक्षा और गाय की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमारे यहाँ अगर कोई चोट पहुँचाता है तो सर्वप्रथम वह चोट पहुँचाया जाता है गौ माता पर। जैसे क्योंकि वह जानता है व्यक्ति कि अगर हमने गाय को प्रताड़ित किया, हमने ब्राह्मण को प्रताड़ित किया, हमने वेद को समाप्त किया, सती नारियों का सतीत्व समाप्त किया, तो वह जानते हैं कि जैसे हम इस पे चोट पहुंचाएंगे, सनातन धर्म इसी पर टिका हुआ है। इसलिए जो विरोधी हैं सनातन धर्म के, वह गाय पर, ब्राह्मण पर, सती नारियों पर और वेद पर ही अत्याचार करते हैं। यह चला आ रहा है परंपरा से। तो इसलिए अगर सनातन धर्म की रक्षा करना है तो सबसे पहले रक्षा के लिए गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, और ब्राह्मण की रक्षा होनी चाहिए, और सती नारियों की रक्षा होनी चाहिए, और वेद की रक्षा होनी चाहिए। ऐसे जब हम ऐसे प्राणियों की जब रक्षा करेंगे तो सनातन धर्म की स्वाभाविक रूप से रक्षा हो जाएगी। अभी जो भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाइए। हमारे यहाँ श्री जड़खोर गोधाम, जो कृष्ण और बलराम की गोचारण स्थली है, ऐसा जड़खोर गोधाम में दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा है, जहाँ पर इस समय लगभग 10,000 संख्या में देसी गौवंश की सेवा होती है। कोई भी आप बहुत सारी गौशालाएं बनी हुई हैं और हम सब देखते हैं, लेकिन अगर कोई देखने योग्य है और अगर प्रेरणा लेने योग्य अगर कोई है गौशाला, तो इस समय जड़खोर गोधाम है। गौ माता की सेवा कैसे की जाती है, किस प्रकार से गौ माता और उसके गो सेवक किस प्रकार से प्रसन्न हैं, आपको अगर देखना हो तो श्री जड़खोर गोधाम में अवश्य पधारें। और श्री जगतगुरु अग्रपीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज के द्वारा जो आजीवन उस श्री जड़खोर गोधाम के अध्यक्ष हैं, और उन्हीं के द्वारा वह स्थापित गौशाला है, जिसमें आज सुखपूर्वक 10,000 गोवंश लगभग वहाँ पे सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। और श्री महाराज जी के द्वारा ही 10 दिवसीय भव्य श्रीमद् भागवत की कथा और अन्य उत्सव और भारतवर्ष के विशिष्टतम महापुरुष भी वहाँ पर आ रहे हैं। और दीप प्रज्वलन के लिए हमारे यहाँ के जो गोपालन गृह राज्य मंत्री हैं हमारे, वह जवाहर सिंह वेडमकी जी के द्वारा, और भी अन्य मंत्री भी आ रहे हैं। बड़े बड़े महापुरुष हैं हमारे श्री बरसाना वाले संत भगवान श्री विनोद बाबा जी महाराज, पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज, हमारे श्री वृंदावन के अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, देवकी नंदन ठाकुर जी, और जिन्होंने भगवान श्री बांके बिहारी को प्रकट किया है, ऐसे पीठ के आचार्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी, ये अन्य सब महापुरुष भी वहाँ पर आएंगे। तो 22 सितंबर से लेकर के और 1 अक्टूबर तक
यह दिव्य 10 दिवसीय श्रीमद् भागवत की कथा है। कथा का समय प्रातःकाल 10 बजे से और 1 बजे तक का कथा का समय है, और सायंकाल के सत्र में उत्सव भी हैं, जिसमें श्री वृंदावन के भजन सम्राट श्री गोविंद भार्गव जी के द्वारा भजन संध्या, हमारे राजस्थान शेखावाटी के जो भजन सम्राट हैं ऐसे श्री महंत भी हैं और संत भी हैं, स्वामी श्री प्रकाश दास जी महाराज के द्वारा जो दादू संप्रदाय के हैं, तो ऐसे श्री प्रकाश दास जी महाराज के द्वारा भी भजन संध्या है। राधा वल्लभ में जैसे हमारे वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर में दिव्य ब्याहुला ठाकुर जी का होता है, ऐसा श्री राधा वल्लभ लाल जी का सुंदर ब्याहुला है। और जैसे हमारे हरिदास संप्रदाय में समाज का गायन होता है, ऐसे ही हमारे जटेरी धाम वाले महाराज जी के द्वारा दिव्य समाज का गायन होगा। उनके समाज का वहाँ सब महापुरुष आएंगे, वह भी गायन होगा, पद गायन होगा, और 56 भोग का दर्शन होगा वहाँ पर। और अयोध्या से जब भगवान श्री राम जी की प्रतिष्ठा हुई, उस समय जिन महापुरुष ने वहाँ पर राम जी की प्रतिष्ठा कराई, ऐसे आचार्य और ऐसे संत पूज्य श्री राम कुंज वाले महाराज जी, श्री रामानंद दास जी महाराज, जिन्होंने वहाँ पर राम अर्चा करा करके और प्रतिष्ठा कराई थी, वही महापुरुष आ करके श्री जड़खोर गोधाम में राम अर्चा का भी दिव्य कार्यक्रम है। और विशेष रूप से जिस कार्य के लिए श्री महाराज जी हमारे प्रसन्न होते हैं, जितने भी अतिथि हैं, अभ्यागत हैं, हमारे ब्रजवासी हैं, उन सभी के लिए वहाँ पर प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है। तो कथा सत्र विश्राम के बाद तुरंत ही प्रसाद पा करके सब लोग वहाँ से आएँ, और आने जाने के लिए जो असमर्थ हैं उनके लिए सभी जगह से, हमारे जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उनसे बस की भी व्यवस्था की गई है। जैसे डीग से हमारे लक्ष्मण मंदिर से यहाँ बस से आने जाने की व्यवस्था की गई है। तो प्रातःकाल 8 बजे से ही यहाँ बस लग जाएगी लक्ष्मण मंदिर से, डीग से, और यहाँ से लेकर के जड़खोर तक सब लोग जाएंगे। वहाँ से प्रसाद पाके कथा सुनकर फिर सब लोग यहाँ तक बस छोड़ जाएगी। तो अन्य जगहों से भी बस की व्यवस्थाएं हम सब ने की है, डीग से, नगर से, सीकरी से, जुरहरा से, कामा से, जनूथर से, आदि आदि स्थानों से भी हमने बस लगा करके रखा है, जहाँ सब व्यवस्थाएं की गई हैं। अच्छा महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्त्री रही काम्य वन से हैं, तो जिस तरह से खेड़थल तैयार का नाम बृहदरी किया गया है, तो कहीं ना कहीं साधु संतों की पुरानी मांग है कि कामा को दोबारा से काम्य वन रखा जाए। देखिए, मूल बात तो कामा को काम वन तो अवश्य में होना ही चाहिए, और साधु संत तो यह बात उठा भी चुके हैं। पिछले वर्ष हमने भी यह बात बहुत विशेष रूप से उठाई, लेकिन फिर अगर कोई कार्य होना है तो वह हमारे यहाँ के जो भी समाज के कार्यकर्ता हैं, जो राजनीतिक जो सेवक हैं, उनके द्वारा यह कार्य अवश्य में होना चाहिए। तो हमारे यहाँ के जो भी मंत्री अथवा विधायक हैं, अथवा जो भी ये सब लोग हैं, इन लोगों को इसमें भी विशेष कार्य करना चाहिए। संत तो कर ही रहे हैं और संत तो करते भी रहेंगे, लेकिन अगर यह बात उनके द्वारा अगर विशेष रूप से भवन में, संसद भवन में उठाई जाए, तो वह जल्दी से वह कार्य हो सकता है। इसके लिए हमारे राजनेता जो भी हैं, उनको इस कार्य में आगे बढ़ चढ़ करके आना चाहिए और इस कार्य को कामा को काम बन बनाना चाहिए।